गांव की माताओं ने विचार करा कि आदि रमा को गांव में भी नहीं रहने देना, तो गांव के लोगों से बात कर कर आदि रमा को गांव से बाहर निकाल दिया। आदि रमा ने विचार करा कि मैं जाऊं कहां, ऐसे गांव में जाऊंगी जहां कम से कम मुझे जल चढ़ाने को तो मिल जाए। आदि रमा 9 दिन तक आसपास के गांव में घूमती रही कि कहीं शंकर जी का कोई मंदिर वाला गांव मिल जाए जहां पर रहकर मैं शिव की आराधना कर सकूं, शिव की साधना कर सकूं, शंकर की पूजन कर सकूं, शिव साधना कर सकूं, शिव की आराधना कर सकूं, शिव की पूजन कर सकूं। कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें भगवान शंकर का मंदिर था। आदि रमा ने उसी गांव में अपना डेरा डाल दिया। उसी गांव समय आया, मंदिर जाने लगी, वहां पर भी कुछ नहीं, केवल एक लोटा जल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। सेठ जरूर बनता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला कभी अपनी जिंदगी में कंगाल नहीं हो सकता, कभी कभी। मेरा भोला भंडारी रे, मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में शिव पुराण की कथा सुन रहे हो आप सब। अपनी एक छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 रुपए का किसी को पानी पिलाया था। शिव महापुराण में आए हुए भक्त को 5 रुपए की टॉफी खिलाई थी या 10 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा खिलाया था। लिख के रखना, तारीख भी लिख के रखना, और अगले 3 महीने में इंतजार करना जो तुमने किसी को शिव पुराण में मुख झूठा कराया उसका फल तुम्हें 1000 गुना मिला कि नहीं मिला। लिख कर रखना। ये लाखों लाखों भक्त, ये लाखों लाखों भक्त ऐसे नहीं पहुंच जाते। माननीय दया शंकर जी के छोटे भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी कल बता रहे थे, आज सुबह जब प्रारंभ में हम कथा में आए तब बता रहे थे कि शिव भक्तों का सैलाब आया है। धर्मेंद्र सिंह जी बता रहे, कहाँ बैठे धर्मेंद्र सिंह जी? आए आइए, आप बैठे हुए। आप बता रहे थे कि शिव भक्तों का सैलाब आया है, और बता रहे थे हमने गुरुजी कोई निमंत्रण या कोई पत्रिका या कोई पर्चे या कोई पंपलेट किसी गांव में नहीं लगवाया, तो भी इतने लाखों लोग आ गए। महाराज, मैं धर्मेंद्र सिंह भैया जी को कहूंगा, भाई जी अगर वो देता नहीं तो यहां कोई आता नहीं। वो देता है 3 महीने में, इसलिए लोग पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के लिए। सबको मालूम है कि जाएंगे, कथा सुनेंगे, बैठेंगे पंडाल में, बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, टीवी के सामने बैठकर मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे। और अगर दिल से सुनी है, दिल से, सोफे पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, उसका भी एक नियम है। अगर आप कथा पंडाल में बैठकर सुन रहे हो तो आरती होने के बाद वहां की भूमि को नमन कर कर रज को लगाते हो, प्रणाम करते हो। और अगर अपने घर पर टीवी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपनी दुकान पर मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जैसे ही कथा विराम हो 4 बजे, चाहे आरती का दर्शन हो चाहे ना हो, 4 बजते से ही
आप अपनी दुकान पर ही, अपने मकान पर ही थोड़ी सी देर खड़े होकर वहाँ की भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कर कहो, आज हमने कथा को सुन लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा बाबा आपकी भी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण जरूर करें। हृदय से उसको स्वीकार था। आदि रमा दूसरे गांव में पहुंच गई जहां शिव का मंदिर था, शंकर जी को जल चढ़ाती, कुछ नहीं, समय आया पूरे आसपास के क्षेत्र में अकाल पड़ गया, सब भूखे मरने लगे, सब त्राही त्राही होने लगी, हाहाकार मच गया, सारी दूर हाहाकार मच गया, भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, पानी नहीं है, त्राही त्राही मच गई। सारे गांव, सारे शहर, सारा नगर अकाल की ग्रास में आ गया। केवल एक नगर, एक गांव ऐसा बचा जिसमें आदि रमा रह रही थी। आदि रमा रोज मंदिर जाती थी, वहां अकाल नहीं पड़ा, वहां जल की कमी नहीं है। सारे गांव के लोग बेचैन हो गए। एक संत जिन गांव में अकाल पड़ा था उसी गांव में पहुंच गए। एक सती एक संत, एक शिव का भक्त, ये 3 जिस गांव में रहते हैं, अगर सती पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली सती होती है। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा, जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है। करना चाहिए। उठाया, 2-4 ने उठाया, ऐसा नहीं कि नहीं उठाया। प्रणाम करना चाहिए पति के। अच्छा जाने दो, तुम पति को नहीं करती हो तो आप में से कोई ऐसी माता भी होंगी, तुम नहीं करती होगी तो वो कर लेता होगा। प्रणाम तो कर। पर शिव पुराण कहती है प्रतिदिन घर के बुजुर्ग को, माता पिता को, घर में अपने बुजुर्ग को, माता पिता को और अपने पति को प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। करो रोज। एक सती, एक संत और एक शिव का भक्त जिस नगर में, जिस गांव में रहता है, उस नगर में, उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ता है। ये शास्त्र की रीति है, वहां अकाल नहीं पड़ेगा। शिव का कोई भक्त है, शंकर का कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, शंकर की साधना करने वाला है, कोई शिव की आराधना करने वाला है, तो उस गांव में, उस नगर में, पर दिखावे वाला नहीं। कई लोग आज के जमाने में शंकर जी के नाम से बहुत दिखावा करते हैं। जटा बढ़ा ली, खूब सारा चंदन पोत लिया, खूब मालाएं धारण कर ली और विचार करा कि हम शंकर जी के परम भक्त हैं। ना 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 ना, शिव जी के परम भक्त की निशानी है, शंकर जी का परम भक्त की सबसे बड़ी निशानी केवल एक है। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितनी भी बद्दुआ दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, पर तुम्हारे मुख से उसके लिए अपशब्द निकलना नहीं चाहिए। समझ लेना कि आप शंकर के परम भक्त हो, आप शिव के परम भक्त। वो आपको बद्दुआ दे, वो आपको गाली दे, वो आपको अपशब्द कहे, वो आपको ताना दे, उसका जवाब आपको नहीं देना है। आप शंकर के भक्त हो ना, तो आप उसका जवाब मत दो। उसने गाली दी है, जवाब महादेव देगा। जो चाहता है जवाब वही तो देगा। तुम जिससे प्रेम करते हो, जिससे प्यार करते हो, उसके साथ अगर घूमने के लिए कहीं जाते हो और कोई अगर छेड़ देगा, अपशब्द कह देगा, तो जवाब कौन देगा? तुम्हें नहीं देना है। तुम जिसको चाहते हो वो जवाब देगा। उसको मालूम है, क्यों घूर के देख रहा है, जानता नहीं है मैं इसके साथ हूं। 2 दिया धर के, घूसे दिया धर के, वो प्रेम करता है, इसलिए सेफ्टी वो करता है, रक्षा वो करता है। इसीलिए
जो महादेव का परम भगत होता है वो किसी को कुछ नहीं कहता, केवल मुस्कुराता है। किसी ने धोखा दे दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, वो केवल मुस्कुराएगा, कुछ नहीं बोलेगा, इंतजार करेगा शंकर के डमरू के बजने का, उसके तांडव रचाने का, उसके त्रिशूल उठाने का इंतजार करेगा कि मेरा जवाब वो महादेव देगा, वो कालाधिपति देगा, वो शिव देगा, उसका इंतजार करेगा। वो कुछ नहीं बोलेगा। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम 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 बोले, अगम निगम के वेद खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। तुम लोग क्यों खड़े हो गए? संत ने आकर कहा आदि रामा को यहां से निकाल दिया गया, इसीलिए ये दुख झेलना पड़ा। भगवान तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होता, एक लोटा जल अगर दिल से चढ़ाया है तो उससे वो प्रसन्न हो जाए। ये जो सावन के महीने में आप एक महीना सीहोर में जाते हो, पूरे महीने कावड़ चढ़ाते हो, एक महीना श्रावण के महीने में तुम सीहोर पहुंचकर बाबा को जो कावड़ चढ़ाते हो, वो कावड़ कभी भी गए चढ़ाई, कब प्रारंभ हुआ? क्या दिया था? माता प्रसूति ने शिव जी की केवल स्तुति करी थी, एक लोटा जल दिया था, शिव जी की केवल स्तुति करी थी, एक लोटा जल दिया था, सेवा करी थी, उसी के फल से देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो। दक्ष प्रजापति ने माता सती को तो भले शिव जी को दे दिया था, पर शिव जी का सम्मान नहीं कर पाया। भगवान शंकर का सम्मान नहीं कर पाया। दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया। सती माता जलकर भस्म हुई, और जो सती माता जलकर भस्म हुई वही सती माता हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से विख्यात हुई। बाल्यावस्था में माता पार्वती जी ने अपने संपूर्ण जीवन को शिव की सेवा में लगा दिया, शिव की साधना में लगा। भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना में माता पार्वती जी ऐसी लगी कि भगवान शंकर ने बारंबार परीक्षा ली, और आखिरी में भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को स्वीकार किया।